कर्नाटक में कन्नड़ है, ये लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब हाई कोर्ट में आप 4 साल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ, ये योगदान से ही लगा। और थोड़ा सा आपको स्टडियस रहना बहुत जरूरी। नमस्ते, आई एम श्रुति कृति, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारे साथ हमारे आज के एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर हैं, जो कि हमें आज के टॉपिक्स जो कि है इज इट राइट टू प्रैक्टिस लॉ डायरेक्टली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। क्या सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करना सही है, इसके बारे में सर हमें आज बताएंगे। उससे पहले सर के बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। Advocate Jayaprakash B. Somani, MBA Foreign Trade Law, is an advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice. Founder of JSAS Law Firm, he leads a team of 16 associates, including 6 AOR, offering expertise across civil, criminal, corporate and taxation laws. A certified insolvency professional and independent director, he is known for his depth of knowledge and courtroom acumen. He is the author of 65 books on Supreme Court case laws, covering key areas such as insolvency, arbitration, property, bail and consumer protection, and widely available on Amazon and Flipkart. He also serves as president of the Nani Palkiwala National Law Club and has received numerous awards, including the Priyadarshini Indira Gandhi National Award, Global Achievers International Award and the MSME Champion Award. थैंक यू सर। आपके बारे में ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अगर हम सर के बारे में जितना कुछ बता पाए कम ही होगा, लेकिन समय को देखते हुए हम चाहते हैं कि सर आज का टॉपिक जो हमारा है उस पर डिस्कस करें। तो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या सीधे हाई कोर्ट में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं? कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन करना ठीक है या नहीं है ये इम्पोर्टेंट है जी। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दर्शकों को या लॉ स्टूडेंट को या लॉयर को ऐसा लगता है कि मैंने हाई कोर्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो उनके लिए मैं थोड़ा रोड मैप बताऊंगा। वो रोड मैप से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं ना, तो आपको ग्राउंड लेवल का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, तो आप ठीक से यहाँ पे आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत अलग तरीके से क्वालिटी लगती है आर्ग्यू करने के लिए। नीचे के कोर्ट के जैसा, ट्रायल कोर्ट जैसा ओपनिंग स्टेटमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज पुटअप करो, पॉइंट के ऊपर बात करो। तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मत है। पहले प्रैक्टिस करो आप तहसील कोर्ट में, एक तालुका लेवल का कोर्ट जो रहता है, बेस ट्रायल कोर्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ पे चिप एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, विटनेसेस टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करो। वहाँ पे फिर सीपीसी का, आपका बीएनएस का, बीएनएसएस का, आपका बीसीए का, आपका लिमिटेशन एक्ट का, सबका कुछ प्रैक्टिस बहुत सही ढंग से होता है। और एक एक केस, एक एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कैसे होता है, एक एक डॉक्यूमेंट आप करते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन आता है, प्रोसीजरली पता चलता है, आर्गूमेंट्स आप करते हैं। और आपको अगर फ्यूचर में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आने का महत्वाकांक्षा है, तो आप बेसिक ही प्रैक्टिस इंग्लिश में कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक आप ड्यूअल लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइदर आप इंग्लिश में कर सकते हैं या लोकल लैंग्वेज में, हिंदी है या महाराष्ट्र मराठी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है, कर्नाटक में कन्नड़ है, ये लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस इंग्लिश की थोड़ी आदत डालो, ज़्यादा इंग्लिश की आदत डालेंगे ना, तो फिर आगे चल के वो ट्रांसलेशन करने का झंझट भी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपको आगे हाई कोर्ट वगैरह प्रैक्टिस करना ईजी हो जाएगा। इसलिए पहले 3 साल, कम से कम 3 साल आप तहसील कोर्ट में प्रैक्टिस करो। 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जो है वहाँ पे प्रैक्टिस करो, कम से कम 3 साल। और तो आपका मैच्योरिटी बनता है, सब बनता है। उसके बाद आप 4 साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो, जिसको इच्छा है ऐसा करने से। और वो करने के बाद
यानी कि 3 और 3 6, 6 4 11 बराबर है। तो 11 साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आओ और सुप्रीम कोर्ट में फिर आप 1 साल का जो AOR का अंडर करना पड़ता है, AOR की एग्जामिनेशन देना है तो AOR बनना है तो AOR बनो, AOR नहीं बनना है तो डायरेक्ट आर्ग्यूइंग काउंसिल बनो। जैसा मैं आर्ग्यू काउंसिल हूँ, मेरे बुक है AOR के लिए, 3-4 बुक्स मेरे AOR के एग्जामिनेशन के लिए। हर साल 100-200 AOR हमारे होते हैं। तो ये है, तो AOR बनना है तो AOR बन सकते हैं, आर्ग्यूइंग काउंसिल जैसे मैं AOR बना नहीं, AOR के बुक लिखा लेकिन AOR बना नहीं, क्योंकि मुझे आर्ग्यूइंग काउंसिल में इंटरेस्ट था, मुझे फाइलिंग में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने AOR बना ही नहीं। मेरे पास आज 6 AOR है, आपको मालूम है, यू आर माई वन ऑफ द एसोसिएट्स, ऐसे काफ़ी ये है। तो बोलने का तात्पर्य है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में आओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में आपका ग्रिप लगेगा, सब लगेगा। अभी बोलने के लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन क्या होता है कि जब हाई कोर्ट में आप 4 साल का प्रैक्टिस कर लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 3 साल का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहीं क्या हो जाता है, आपका सेटलमेंट हो जाता है, आपका मकान हो जाता है, आपका गाड़ी आ जाता है, आपका शादी हो जाता है, फिर बच्चे के स्कूल वगैरह वहाँ से हो जाता है, तो फिर वो छोड़ के आगे आने का दिल नहीं करता है। तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस एस्टेब्लिश होने के बाद भी अगर आपको आना चाहता है आगे, तो आ सकते, जैसा मैं है। एट द एज ऑफ माई 34 ही मैंने जो कमाना था तो कमा लिया था, उसके बाद जो एक्सेस ही है, तो फिर मैं चेंज करते रहा। फिर फैमिली एक ही जगह पे मेरी पूना में, लेकिन मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, बॉम्बे हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। आज भी मेरी फैमिली पुणे में रहती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। ये योगदान देना पड़ता है, लेकिन फैमिली को मिस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। शुरू में यहाँ पे मैटर्स मिलते नहीं हैं, शुरू में बहुत कंपटीशन फेस करनी पड़ती है। मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मैं जब आया तभी मैटर लेके आया साथ में, वो बात अलग है, और शुरू से ही लगा। और थोड़ा सा आपको स्टडियस रहना बहुत जरूरी है। हाई कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो जो बेसिक लॉ मैंने पहले बताया आपको, जिसको मैंने आपको बताया CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको BNS है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम पहले IPC बोलते थे, इंडियन पेनल कोड, फिर CRP जो BNSS है, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो जिसको पहले CRPC बोलते थे, ये कानून है। फिर BNS है, जिसको पहले एविडेंस एक्ट बोलते थे, ये है। लिमिटेशन एक्ट है। ये 5 एक्ट तो आपको साल में एक बार आपने इसका रिवीजन करना ही चाहिए, वेदर यू आर प्रैक्टिस इन ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो ये 5 के साथ साथ आपने फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कोर्ट है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और इसके लिए मेरे खुद के वीडियो भी है, मैंने वीडियो बना के रखे, जैसा IPC वर्सेस CRPC, IPC वर्सेस ये BNS और CRPC वर्सेस BNSS, ऐसे मैंने वीडियो बना के रखे। जब ये कानून चेंज हुए तो वो वीडियो भी मार्गदर्शन करते हैं, वॉक करते समय, करते समय ऑडियो सुन सकते हैं, काम करते समय कर सकते हैं। तो बहुत सारे, एक हमारे 400 से ज़्यादा वीडियो है ये है। और आपके जैसे एसोसिएट जो जिद्दी हैं, जो क्लाइंट को कनेक्शन में क्लाइंट का हमारे साथ बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करके देते हैं। हमको कभी कभी बिजी रहते तो भी बोलते हैं नहीं सर 5 मिनट निकालो, क्लाइंट को आपके साथ बात करना है, थोड़ा निकालो, और क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती है। तो फिर केस जिताने में भी क्या होता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो क्या होता है श्रुति, 500 केसेस में एक केस होता है क्लाइंट का, लेकिन क्लाइंट के लिए उसका केस उसके जीवन मरण का प्रश्न रहता है, उसके करियर उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसलिए क्लाइंट का सुनने वाला वकील, जैसा हम सुनते हैं, हमारे एसोसिएट सब हम सब सुनते हैं, तो वैसा सुनने वाला अगर वकील रहता है ना, तो फिर वो न्याय दे सकता है। फिर ड्राफ्टिंग स्किल अच्छे चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल है। तो लॉयर्स के लिए तो हमारे जो कोर्सेस है ऐप के ऊपर, इसके अलग अलग कोर्सेस हैं, हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो एक बार कोर्स देख लीजिए। मैं दर्शकों को बोलता हूँ, आप ये जो वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में जो है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिलेंगे, ये ऐप के वगैरह। जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट नाम से मेरा ऐप है, वो ऐप पे कोर्सेस हैं। SLP फाइल कर, SLP ड्राफ्टिंग का कोर्स, प्रॉपर्टी SLP कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे फाइल करते हैं, उसमें हमने खाली ड्राफ्टिंग का नॉलेज नहीं दिया है, हमने थॉरली नॉलेज दिया है। यानी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जब आपके पास आता है, तब हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना कैसे,
उसका स्क्रूटिनी कैसा करना, क्लाइंट के साथ बात कैसा करना, क्लाइंट को समझाना कैसे है, क्लाइंट आपके पास मैटर देने के एंगल से आपका विद्वत्ता कैसा दिखना चाहिए, बराबर है। ये सब बता के फिर क्लाइंट का जब पैसा आ जाता है, एडवांस आ जाता है, फिर ड्राफ्टिंग कैसा करना, फिर ऐसा पूरे कोर्सेस 7-7, 8-8, 10-10 वीडियो का एक कोर्स है। और उसमें जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल हमारा खुद का ड्राफ्टेड मटेरियल है, हमारे खुद के आर्ग्यू किए मटेरियल। इसलिए उसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर हो या कुछ हो, या सॉरी हाईकोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा फाइनल ऑर्डर हो, उसमें आपको हमारे नाम दिखेंगे एज अ आर्ग्यूइंग काउंसिल। तो ये किया हुआ है। इसलिए जीवंत, जिसको जिंदा ऐसा नॉलेज जो है वो नॉलेज इसमें हमारे ऐप के ऊपर जो कोर्सेस है वो मिलते हैं। और लाइफ टाइम एक्सेस है ना, जब तक हमारा ऐप है जब तक उनको एक्सेस दिया जाता है। और हाँ, श्रुति का एक खास बात है, श्रुति बोलती है कि सर वैसे तो कोर्सेस की फ़ी तो बहुत रीज़नेबल है हमारी, लेकिन तो भी लोगों को लेते आनी चाहिए। तो इसलिए कभी कभी वो सैटरडे संडे को एक डिस्काउंट का क्या लगाती है, मेला लगा देती है ऑनलाइन, और 40% तक वो डिस्काउंट ऑफर कर देती है। और वो कोर्सेस आप ले सकते हैं, कॉम्बो में भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी ले सकते हैं। वो बात अलग है, अलग अलग कोर्सेस हैं, आप देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का जो था वो ये था कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए या सही है या नहीं है। तो मेरा मत है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना सही नहीं है। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर है तो वैसे ही आइए। हाँ, अगर आपके सेकंड जनरेशन लॉयर है, आप थर्ड जनरेशन लॉयर है, आपके पिताजी ऑलरेडी सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो बात अलग है। तो आप वो समय आपको मैटर भी मिलता है, सब मिलता है, लीगेसी मिल जाती है, सब मिल जाती है, तो फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा सपोर्ट नहीं, जैसा मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर था, तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को स्ट्रगल करना ही पड़ता है। लेकिन स्ट्रगल नहीं होता, मुझे कभी नहीं लगा श्रुति कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एंजॉय माई लाइफ। टफ मैटर आता है ना कभी कभी, प्रॉपर्टी, शुरू में प्रॉपर्टी मैटर आता था, बराबर है, तो ऐसा लगता था क्या तकलीफ है। लेकिन अगर हमने वो मैटर छोड़ दिया तो कोई दूसरा वकील तो करने वाला है कि नहीं उसको, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। ये जिद पकड़ के फिर हम अलग अलग मैटर लेने लगे, फिर इंटरेस्ट आने लगा और फिर पैसे भी मिलने लगे। तो पहले एक्सेलेंसी देना पड़ता है, फिर पैसा अपने आप ही हमारे पीछे आता है। तो ये आज का विषय का जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने आपको बता दिया। सर तभी तो आपने इतना सब कुछ सोच समझ करके अभी इंटर्नशिप, जूनियरशिप के लिए, जो भारत में अभी हमें लगता है पहला आपने ऐसा चलाया है कि इंटर्नशिप, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उसमें सारा ही अपना योगदान देने वाले हैं। वहाँ पे वो तहसील कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर, जजमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं सब आप बताने वाले हैं। जूनियरशिप का भी जो है उसमें भी आपका उस तरीके से टाइम पे वेबिनार लेना, आपके साथ में वो बात कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये दोनों चीज़ इंटर्नशिप और जूनियरशिप के लिए बनाया है, उसका ऑलरेडी वीडियो भी है यूट्यूब पे। लेकिन क्यों बनाया है आपको बताऊँ, आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी सीनियर आपको सिखाता नहीं है जी। हमने भी श्रुति को इनको कभी सिखाया नहीं यहाँ पे, जो सीखना पड़ता है आपको। और ये बहुत बड़ा लैकुना है और हम सिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है। पूरे भारत के मैटर रहते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते उससे पूरे स्टेट के मैटर रहते हैं। ही डोंट हैव टाइम टू टीच दैट थिंग। लेकिन ये बहुत बड़ा लैकुना है कि इनको कोई सिखाता नहीं है। इसलिए दिमाग में मेरे था, इसलिए फिर मैंने श्रुति के साथ, सब हमारे एसोसिएट के साथ बात करके मैं बोला नहीं यार, ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरे भारत के लिए तैयार करेंगे कि जहाँ पे हम उनको सिखाएंगे जूनियरशिप भी और इंटर्नशिप भी। इसलिए हमने जूनियरशिप के, इंटर्नशिप के मॉडल बनाए हैं। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे बैठ के आप, हमारा लॉ कॉलेज में अगर है तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, और अगर लॉयर बन गए तो आप जूनियरशिप भी कर सकते हैं। जूनियरशिप आप 4 महीने का हमारा रहता है और इंटर्नशिप 2 महीने का रहता है। पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेंगे, श्रुति से पूरी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए। और आपको ठीक लगता है तो आप वो ज्वाइन करते हैं। उसमें फिर 2 मॉडल है, एक फ्री मॉडल भी है और दूसरी गुरु दक्षिणा मॉडल भी है। और वो दोनों में क्या फ़र्क है, और फिर हमारे हर हफ्ते में हमारा एक इंट्रोडक्शन जो हम टास्क देने वाले हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा भाषण रहेगा।
स्पीच रहेगा, उसमें इंस्ट्रक्शन रहेंगे, सब रहेंगे, कैसा करना क्या करना हम सब समझाएंगे। फिर टास्क रहेगा, फिर टास्क कंप्लीट करके वो चेकिंग बेकिंग सब सुविधा ये गुरु दक्षिणा मॉडल में है। और सेल्फ असेसमेंट जो है वो फ्री मॉडल में है। ऐसे दोनों मॉडल है। आपको फ्री करना चाहते तो फ्री में भी जूनियरशिप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और गुरु दक्षिणा मॉडल में कर सकते तो गुरु दक्षिणा। और मुझे लगता है कि गुरु दक्षिणा मॉडल में भी हमारा 4-4 महीने का जो फी है वो फी बहुत कम है, और 2 महीने का फी बहुत ही कम है, बहुत ही रीजनेबल है। तो वो जब लोग जाएंगे लिंक के थ्रू देखेंगे तब उनको अपने आप ही पता चलेगा कि कैसे क्या है आपने किया है, किस तरीके से पूरा ही ब्रोचर ही उन्हें समझ में तभी आ पाएगा कि कैसे है। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइमिंग एंड थैंक यू सो मच। और आपको कहीं भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी भी तरीके से, तो आप भी इस चीज़ को, ये वीडियो को देखें, खुद भी देखें, समझे और फॉरवर्ड भी करें, ताकि जिन्हें भी इनकी ज़रूरत हो तो उन तक ये नॉलेज पहुंच पाए। तो थैंक यू सो मच गाइज। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने अधिवक्ता हैं। एडवोकेट जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस ही देखते हैं। सोमानी जी की नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हुए हैं। सोमानी जी की एक मैगज़ीन भी पब्लिश्ड है जिसका नाम इनसाइड सक्सेस मैगज़ीन है। सोमानी जी ने 65+ लॉ बुक्स भी पब्लिश की हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ से रिलेटेड। आप इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एडवोकेट सोमानी जी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस को देखते हैं। सोमानी जी की एक GSS लॉ फर्म है जिसमें कि 16 एडवोकेट वर्क करते हैं, जिसमें कि 6 AOR हैं। सोमानी जी बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, क्रिमिनल केसेस, प्रॉपर्टी केसेस, सर्विस मैटर एंड मैनी मोर। Thank you so much for watching our YouTube channel. Please like, share and subscribe, and never miss an update. Please turn on notification bell icon.